ये सोनिया गांधी कह रही है ये तो सब कुछ हमारा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कांग्रेस का काम जो है आगे बढ़ा रहे हैं? हम लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालते हैं, सोनिया जी सोल्यूशन में से प्रॉब्लम खोजती है। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोल रही है? जब 98 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी तो मुझे याद आ रहा है कम से कम 4 बार, उससे भी अधिक बार उन्होंने प्रयास किया कि ये बिल आ जाए, तो उस समय पर कांग्रेस ने एक भी बार खुले मन से समर्थन नहीं दिया। तो सोनिया गांधी तो एक तरीके से समर्थन देने का सिर्फ नाटक कर रही है, इसका मतलब तो यही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कभी मंशा रही नहीं है महिला आरक्षण को लेकर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। नई संसद के अंदर ऐतिहासिक काम हो रहा है इस वक्त। वहां जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर बहस चल रही है। लेकिन विपक्ष की हालत देखिए। जब इनके पास मौका था 2008 में ही वो कानून ला सकते थे, लेकिन अलग विवाद की वजह से वो पास नहीं हो सका। प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया तो सोनिया गांधी कहती है ये हमारा है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या वही दलीलें दे रही है, समर्थन कर रही है या विरोध कर रही है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूनावाला साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। ये सोनिया गांधी कह रही है ये तो सब कुछ हमारा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कांग्रेस का काम जो है आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो गणेश चतुर्थी का अवसर है और गणेश जी को हम विघ्नहर्ता मानते हैं। कुछ लोग हमारे देश में विघ्न संतोषी है, मतलब कि विघ्न पैदा करने में ही उनका संतोष है। हम लोग प्रॉब्लम के सल्यूशन निकालते हैं, सोनिया जी सल्यूशन में से प्रॉब्लम खोजती हैं। उनको पूछिए कि पहले तो देश की जो संपत्ति होती है, चाहे वो बिल हो, विधेयक हो या चाहे और कुछ हो, तो वो अपना और हमारा नहीं होता। परंतु खैर, इन्होंने तो G20 को भी इनका G20 और अपना बिल कह दिया। क्या ये अपना बिल है? ये बिल का नाम पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो कांग्रेस ने 2010 में पारित किया था राज्यसभा में, वो बिल पारित करने के बाद लैप्स हो चुका था। कई लोग झूठ फैला रहे हैं कि वो बिल आज भी जिंदा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जब राज्यसभा में कोई बिल पारित होकर लोकसभा में रिपोर्ट हो जाता है और यदि उस लोकसभा में पारित न किया जाए तो वो बिल लैप्स हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी उसको लोकसभा में इसलिए पारित करने के लिए नहीं ला पाई क्योंकि 2010 में कैसे पास हुआ, बीजेपी ने सपोर्ट किया तब जाकर पास हुआ। पर उसके बाद समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, बाकी लोगों ने इतना विरोध किया तो इनके ही सहारे पर उनकी सरकार टिकी हुई थी। तो सरकार और सत्ता बचाने के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए 2010 से लेकर 14 तक कोई बिल पारित नहीं किया। और सोनिया जी किस मुंह से ये बोल रही है? कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोल रही है? जब 98 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी तो मुझे याद आ रहा है कम से कम 4 बार, उससे भी अधिक बार उन्होंने प्रयास किया कि ये बिल आ जाए, तो उस समय पर कांग्रेस ने एक भी बार खुले मन से समर्थन नहीं दिया। और आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है, हो सकता है भगवान ने चुना हो उनको ही कि ये काम को भी उन्हें ही आगे उनके हाथ से हो। सोनिया गांधी ने एक बात और की, उन्होंने कहा कि भाई इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर ये ओबीसी का रिजर्वेशन भी होना चाहिए, SC ST का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो ठीक वही दलील है जिसका जो विरोध कर रहे थे समाजवादी पार्टी, ये वापस कांग्रेस पार्टी यूटर्न ले ली। मैं आपकी अनुमति से एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, ये सोनिया गांधी जी जब 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ था बीजेपी के समर्थन से, ओबीसी उसमें कोटा नहीं रखा गया था, उस पर क्या जवाब देती है। There are those who are asking about a minority quota and OBC quota. Do you feel the bill needs relooking, or is this bill in its final shape? To those who ask such questions, I would say, who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserve 33%? Who's going to prevent them from doing it? वो कह रही है, आपके दर्शकों को समझा दूं, अनुवाद कर दूं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी में उन्होंने बात रखी, उनको अंग्रेजी पसंद भी है। उन्होंने कहा कि किसने आपको रोका है? यदि आप इस 33% के कोटे में अल्पसंख्यक महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो आप अपनी अपनी पार्टी में दे दीजिए उनको। और उस समय के यूपीए का आधिकारिक स्टैंड वीरप्पा मोइली के द्वारा ये दिया ही नहीं जा सकता ओबीसी का कोटा। और मैं आगे बढ़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये राजीव गांधी जी की कई उपलब्धियां गिनाते ना। राजीव जी ने जब पंचायती राज वाला अमेंडमेंट लाया
जिसके माध्यम से पंचायती राज में आरक्षण मिलता है महिलाओं को, उसमें कौन सा ओबीसी का कोटा है? और ये ओबीसी की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड है, जब वीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन रिपोर्ट ला रही थी, उन्होंने खड़े होकर उसका विरोध किया है। ये जब, अच्छा वो छोड़ दीजिए, जब ओबीसी कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है अभी हाल ही में, उन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आने वाले और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले ओबीसी प्रधानमंत्री, पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, उनको तो नीच, गंगू तेली, भस्मासुर, चाय बेच से लेकर उनके समाज को और मोदी समाज को गाली देने वाले लोग हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो सोनिया गांधी तो एक तरीके से समर्थन देने का सिर्फ नाटक कर रही है, इसका मतलब तो यही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कभी मंशा रही नहीं है महिला आरक्षण को लेकर। मैं आपको इसका और एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में याद है, प्रियंका वाड्रा ने कहा था 40% हिस्सेदारी हम अपनी पार्टी से देंगे महिलाओं को। मान्यवर उनकी 2 सरकारें बनी, हिमाचल, कर्नाटका। दोनों सरकारों में कुल मिलाकर 46 मंत्री हैं, 46 मिनिस्टर्स, 11-12 मंत्री हिमाचल के और बाकी 34 कर्नाटका के। गेस कीजिए महिला मंत्री कितनी? 1। माय गॉड, 1। हिमाचल में 0, उनके तो वैसे एमएलए ही नहीं है कोई। हिमाचल में 0, कर्नाटका में 1 आउट ऑफ 46 कितना परसेंट हुआ? आपकी मंशा है ना, चले मोदी जी बहुत खराब, बीजेपी बहुत खराब, बीजेपी महिला विरोधी, हम सब काम महिलाओं के लिए करते हैं। पहली बार सेक्स रेशियो पॉजिटिव हुआ है, 1020 हुआ है। पहली बार परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिला है। उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, नल से जल हो, सारी चीजें महिला केंद्रित है। और यहां तक कि मुद्रा लोन और जो जनधन अकाउंट है, उसमें से भी ज्यादातर हिस्सेदारी महिलाओं पर हम महिला विरोधी मान लेते हैं। आप अपनी पार्टी की सरकारों में 40% हिस्सेदारी दे दीजिए ना, 46 में से बना दीजिए 40% मिनिस्टर, ओबीसी रिजर्वेशन भी लगा दीजिए और लगा दीजिए, SC/ST रिजर्वेशन अच्छा, लगा माफ दीजिए। करना, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जिस प्रकार का व्यवहार गांधी परिवार ने सीताराम केसरी के साथ किया, वो शोषित वंचित समाज से आते थे, उनकी धोती कुर्ता फाड़ कर उनको कांग्रेस की अध्यक्षता के पद से उठाकर बाहर कर दिया, तो मुझे लगता है उनको तो कम से कम इस विषय पे बात नहीं करनी चाहिए। एक बात और, जो कई सारे लोग, मैं कांग्रेसी लीडर्स से मैं बातचीत कर रहा था, जो लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ हैं, वैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो खिलाफ में हैं, वो सामने प्रकट नहीं करें लेकिन अंदर से खिलाफ में हैं। तो कुछ कांग्रेसी ने ये कहा कि सोनिया गांधी को तो सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो आरक्षण तो अपनी पार्टी में देना चाहिए, जो काम बेटे के लिए करवा रही है बेटी को जगह दे देना चाहिए। देखिए, ये भी एक देखने का नजरिया है कि सोनिया जी स्वयं ने अपने ही दोनों संतानों में किस प्रकार का चयन किया है और किस पे उन्होंने अपना ज़्यादा दाव रखा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय की शुरुआत अगर कांग्रेस में होती है तो उनके प्रथम परिवार के घर से होती है। और देखिए, उनकी परिकल्पना में क्या है, उनकी परिकल्पना में कभी भी राष्ट्रपति कोई आदिवासी समाज से आने वाली महिला को बनाने का नहीं है। उनके यहाँ पर कल्पना ये है कि प्रधानमंत्री बने तो उसके पिता भी प्रधानमंत्री हो और ऐसी महिला को प्रधानमंत्री बना दो। तो उनके यहाँ पर भी जो एम्पावरमेंट वो कहते हैं महिलाओं का, वो एक परिवार की महिलाओं का एम्पावरमेंट है। और आप देखिए मोदी जी की कल्पना, पहली राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है द्रौपदी मुर्मू जी, सबसे ज्यादा महिला मंत्री 11 से 12 मंत्री हमारे सरकार में। ये एकलौती ऐसी सरकार है जहां पर 2 महिला मंत्री थी सीसीएस में, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, हाईएस्ट कमेटी होती है कैबिनेट की, उसमें जब सुषमा जी हमारे बीच में थी तो वो और निर्मला सीतारमण, क्योंकि निर्मला जी डिफेंस मिनिस्टर थी और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी थी। डिफेंस पोर्टफोलियो, फाइनेंस पोर्टफोलियो, ऐसे पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते थे महिलाओं को। दिया जाता था तो टूरिज्म या WCD मिनिस्ट्री, वो दिखाने के लिए, वो केवल टोकनिज्म के नाम पे। परंतु पहली बार उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी देने का काम भी अगर हुआ तो मोदी सरकार में हुआ। एक बात बताइए, ये तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा, इस पे और भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि क्या है कि हमारे रगों में भारत है, हमारे रगों में भारत है, तो भारत की ही जो शब्दावली है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक शब्दावली पे याद आया, क्या सवेरे सवेरे आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई मोदी सरकार ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का वर्ड जो है संविधान से बाहर कर दिया। ये क्या नया तमाशा है? देखिए, मैं आपके लिए वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि ये ये इस तरीके से दिखा देता हूँ। हाँ, उसको हाँ, ये इसमें ये ओरिजिनल कॉपी है जो साइन की गई है। इसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens
मतलब कि जो संविधान की ओरिजिनल प्रियम्बल और ओरिजिनल कॉपी जो पारित हुई थी और फिर 26 जनवरी 1950 से एग्जिस्टेंस में आई थी और उसको दस्तखत करके पारित करने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, उसमें ना सोशलिस्ट था ना सेकुलर था। ये तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट, जो 42वां संशोधन था, और वो कब आया? हाइट ऑफ इमरजेंसी में, जब सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, तब इसको ठूसा गया। और जब इसको ठूसा भी गया तो 42वां अमेंडमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कई सारे प्रावधान जो थे उसमें, एक प्रावधान था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और सारे प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। उस कालखंड में मेरा केवल एक सवाल है कांग्रेस से कि कांग्रेस पार्टी बता दे, क्या 1950 से लेकर 76 तक, जब तक ये दो शब्द प्रियम्बल में नहीं थे, क्या देश कम्युनल था, सरकार कम्युनल थी और संविधान कम्युनल था क्या? तो फिर उसका ठीकरा नेहरू जी और इंदिरा जी पर जाता है। क्या बोलते हैं ये? मोदी जी पर विरोध करते करते, मोदी जी पर हमला करते करते देश पर तो करते ही हैं, अपने परिवार पर भी करने लगे। अब बताइए 1950 से लेकर 1976 तक ये दो शब्द संविधान के प्रियम्बल में नहीं थे, तो नेहरू जी एंटी सोशलिस्ट हो गए और कम्युनल हो गए। इसी एक निष्कर्ष यही निकलता है। और दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल संविधान के बारे में इतनी अज्ञानता उनके मन में है। अब बताइए कि जब एक पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको एक कमेमोरेटिव, एक यादगार के लिए कुछ चीज दी जा रही है। यादगार के लिए कमेमोरेटिव जो भी बनता है वो हमेशा ओरिजिनल जो एक चीज होती है उसी पर बनता है। तो उस पर आपने आधारित करके कमेमोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये डेली यूज की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके रख रखाव के लिए है कि आप इसको कहीं पर रखेंगे एक एज ए मेमोरी की तरह। तो इसमें तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रभु श्री राम और कृष्ण जी के चित्र भी है, शायद उससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाए, और इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं है, तो इस पर हाई तौबा मचाते हैं। ये मानसिकता है। इन्होंने G20 को भी G2 कह दिया। ये इन दो शब्दों को लेकर भी इस प्रकार से नाच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। अधीर रंजन जी जैसे नेता अगर ऐसे बोले, क्या उनको नहीं पता कि 1950 में जो संविधान पारित किया था उसमें ये नहीं था? और बाय द वे, जो आपके दर्शक है हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, आम्बेडकर जी की क्या कल्पना थी इस पर जाकर पढ़ लीजिए, संविधान सभा की डिबेट्स मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में इस तरीके से अंधी हो चुकी है कि उनको उनका लॉजिक, रैशनल सब जो है वो खत्म हो रहा है। और रही बात जहाँ तक सोनिया गांधी के भाषण की, तो ये पूनावाला साहब ने साबित कर दिया कि वो एक झूठ का पुलिंदा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।